सूर्य ग्रहण क्यों होता है? चंद्र ग्रहण क्यों होता है? आपको पता है कि भारतीय पंचांग में 1 साल पहले ही बता दिया जाता है कि सूर्य ग्रहण उस दिन होगा, उस महीने में होगा, उस साल में होगा, इतनी बजे होगा, इतने मिनट पर होगा और इतने सेकंड तक रहेगा। आखिर में कितने समय पहले से ये लोग जान लेते थे और इसी क्या वजह है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। तो एक पौराणिक कथा है कि जब असुरों से देवता बार बार परास्त होने लगे, परेशान होकर वे अपना स्वर्ग लोक छोड़कर चले गए और स्वर्ग पर असुरों का राज्य हो गया। फिर देवता ब्रह्मलोक जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि देवता और राक्षसों को मिलकर, असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन करना चाहिए क्योंकि समुद्र के अंदर माणिक, मोती, रत्न, अमृत, बहुत सारी वस्तुएं समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई है। पर इंद्रदेव को मालूम था कि असुर लोग मानने वाले नहीं हैं। जो बड़ी मुश्किल से भगवान विष्णु ने और देवताओं ने मिलकर असुरों को समझाया कि एक वस्तु तुम्हारी होगी और एक वस्तु हमारी होगी। इस तरह से दोनों में आपस में समझौता हुआ और मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया और शेष नाग की मथनी बनाई गई और फिर एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर। देवता वासुकी नाग के पिछले हिस्से पर रहे और देवता पिछले हिस्से पर रहे और असुर वासुकी नाग के आगे वाले हिस्से पर रहे। जैसे देवता और असुर दोनों एक तरफ से वो खींचता, एक तरफ से वो खींचता। जो वासुकी के मुंह से जहर निकला था, इस वजह से असुर लोग काले हो गए और देवता क्योंकि पूंछ की तरफ पीछे थे तो देवता लोग काले नहीं हुए। फिर समुद्र से अमृत, जहर, सोना, चांदी, माणिक, मोती, एरावत, हाथी, लक्ष्मी जी, काफी वस्तुएं समुद्र के अंदर से निकली। जब समुद्र के अंदर से अमृत निकला था तो अमृत को निकला हुआ देखकर असुर पागल हो गए और अमृत पीने के लिए लालायित हो गए और देवताओं और असुरों में युद्ध आरंभ हो गया, झगड़े आरंभ हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप बनाया और उनके बीच में आए और देवताओं को और असुरों को दोनों को समझाया
उन्होंने कहा कि सब अपनी अपनी पंक्तियों में, एक साइड में देवता और दूसरी साइड में असुर, दोनों बैठ जाइए पंक्तियों में। दोनों को बिठा दिया और देवताओं को अमृत पिला रहे थे, एक बार उनको और एक बार उनको। देवताओं को अमृत पिला रहे थे और असुरों को शराब। असुरों को मदिरा पिला रहे थे और देवताओं को अमृत पिला रहे थे। तो उन राक्षसों के अंदर एक राक्षस बहुत होशियार था, तो उसने छल से देवताओं का रूप बनाकर लास्ट में सूर्य और चंद्रमा के पास में जाकर बैठ गया। जब भगवान मोहिनी रूप उनको पिलाते पिलाते आए और सूर्य और चंद्र किरण ने पिया और उसकी बारी आई, और जैसे ही उसने अमृत पिया और शनि और सूर्य ने उनको पहचान लिया और भगवान को कहा ये राक्षस है। भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसको धड़ से अलग कर दिया। जब से एक हिस्से को राहु और दूसरे हिस्से को केतु बोला जाता है, इस वजह से बताने की वजह से सूर्य और चंद्रमा के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई। जब इनकी शत्रुता का बदला लेने का समय आता है, तब राहु और केतु अपनी बारी बारी से इनको चंद्रमा और सूर्य को ग्रास करते हैं, जिससे सूर्य और चंद्र छिप जाते हैं। इसी को हम सूर्य को ग्रास करते हैं तो सूर्य ग्रहण कहते हैं, और चंद्र को ग्रास करते हैं तो चंद्र ग्रहण कहा जाता है। भौतिक विज्ञान की कुछ अलग ही मान्यताएं हैं। इसमें कहा जाता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, और पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। भाई मुझे तो ये स्पष्ट लगता नहीं है, फिर क्या पता, पर ये भौतिक विज्ञान में इस तरह कहा जाता है। तो दोस्तों, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप शर्मा, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, आपके लिए हम कैमरे के सामने आते हैं, प्रयास करते हैं, आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाके देते हैं। तो मेरे दोस्त, एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। प्लीज फटाफट नीचे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।